नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे एलजी के उस बयान को लेकर जो लगातार आपने देखा किस तरह से उन्होंने यहां पर जारी किया है और पूरी तरह से वो सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर उपराज्यपाल ने निशाना साध दिया है। पलटवार उनकी तरफ से किया गया है, क्योंकि 5 मरला जमीन को लेकर जिस तरह से आप देखिए घमासान जम्मू कश्मीर के अंदर मचा हुआ है, उसी तरह से आज यहां पर पीडीपी के और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर किस तरह से बातचीत रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये बताते चले कि राज्य की जमीन हड़प ली गई, अपने लिए बड़े बड़े घर यहां पर बनाए गए हैं। गरीब लोगों की कोई परेशानी को सुना नहीं गया है, इस पर काम नहीं किया गया, जिस पर अब आप देखिए पूर्ण विराम लगा दिया गया है। जनजातीय समुदाय के परिवारों को भी 40,000 परिवार जो है वो चिन्हित किए गए हैं। लगभग 8,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरी तरह से लाभ देने की बात कही गई है। लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से आज पलटवार किया गया है। एनसी उपाध्यक्ष का भी नाम लिए बिना, महबूबा मुफ्ती का भी नाम लिए बिना यहां पर कटाक्ष किया गया, विरोध जो है वो दर्ज कराया गया है। 2711 भूमिहीन परिवार हैं जिन्हें जमीन देने की बात कही गई थी, और पूरी तरह से विपक्ष जो है वो लामबंद हो गया था और निंदा करता हुआ नजर आया, वार करता हुआ नजर आया कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो लैंडलेस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्हें यहाँ फायदा देने की बात हो रही है। तो विपक्ष की तरफ से एक आरोप जरूर लगाया गया था कि जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है, ऐसा कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद नहीं है। बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पर बसाने की कोशिश जो है वो हो रही है। कई तरह के सवाली निशान जो है वो लगाए गए थे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री जो कि राज्य मंत्री रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए नित्यानंद राय किस तरह से बातचीत अपनी कहते हुए नजर आए थे, जिसमें उन्होंने जवाब यहाँ पर दिया था संसद के अंदर कि 185 लोगों ने जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर खरीदी है। लद्दाख में इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। 2020, 21 और 22 की यहाँ पर पूरी डिटेल जो है वो सामने रखी गई थी। 22 में 127 लोगों ने जमीन खरीदी थी, 21 में 57 लोगों ने और 22 में 127 लोग फिर से बताए गए थे। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठते नजर आए। अब आप देखिए कि एलजी की तरफ से जो एक राहत आम लोगों को देने की बात कही गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को फायदा दिया जाएगा। लेकिन कई तरह के सवाल उठे कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वो अपना मकान किस तरह से बनाएंगे। फिर उसी पर आप देखिए चर्चा किस तरह से हुई और मकान देने की बात कही गई। लेकिन सबसे पहले जमीन को लेकर बात हुई, 5 मरला जमीन देने की बात हुई। उसके साथ ही विपक्ष पूरी तरह से आरोप लगाता नजर आया कि यहाँ पर जो फायदा देने की बात हो रही है वो बाहर के लोगों को हो रही है। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे, पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर एमएलसी हैं बीजेपी पार्टी से अजय भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है हमारे साथ सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और जज है रिटायर्ड मुजफ्फर खान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। और आदित्य गुप्ता जी हैं हमारे साथ पीडीपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास ही आऊंगी। मुजफ्फर जी, पहला सवाल आप ही से रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि एलजी मनोज सिन्हा आप ही लोगों पर वार करते नजर आए हैं, चाहे नाम नहीं लिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है वो सीधा सीधा वार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर कर रहे थे। आशा जी, वार की इसमें कोई बात नहीं और ना करनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो कभी इस तरह का जवाब नहीं देती है। गवर्नमेंट के पास पूरी एक मशीनरी है। आप डाटा निकाल कर सामने आए, लोगों को बताएं कि जम्मू कश्मीर में इतने लोग, आपके पास डाटा होना चाहिए। अगर आपने एक पॉलिसी बनाई है तो उसके लिए आपने डाटा तो कलेक्ट किया होगा कि जम्मू कश्मीर में कितने लोग लैंडलेस हैं, जिनके पास अपनी जगह है नहीं। तो सामने रखो, लोग ये मांग रहे हैं। ये एनसी पीडीपी का भी सवाल नहीं है। आपने यहां सोशल मीडिया पर देखा होगा, जम्मू के जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, सब जो है वो उन्होंने गुहार लगाई है कि आखिर ये किसको जमीन, यहां आईएवाई का या इंदिरा आवास योजना जिसको पहले कहते थे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका सवाल ही नहीं है। सवाल ये है, वो दो डिफरेंट चीजों को मिक्सअप मत करें आप कि भाई किसको घर बना के देना है। घर तो उसको बना के देना है जिसको पैसा आएगा पंचायत में, कोई फलां आदमी को आपने बना के घर देना है। यहां आपने कहा लैंडलेस को हमने जमीन देनी है। जमीन लैंडलेस को देना एक अलग चीज है और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की स्कीम बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अब उस पर पर्दा डालने के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि हमने ये इसलिए किया है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि
आपने जब स्टेटमेंट आई, जो पेपर्स में हमने पढ़ा, अभी गवर्नमेंट ऑर्डर तो कोई आया नहीं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई प्राइम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों को हमने जगह देनी है ना, ऐसा नहीं है। यहां है लैंडलेस लोगों को जमीन देनी है, और उसमें कोई कैटेगरी आपने नहीं बनाई है कि लैंडलेस लोग कहां है, किस जगह है। मुझे तो, हमारा तो ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में लैंडलेस कोई आदमी नहीं है। ठीक है अजय जी, आपने जवाब दीजिए आपने यहाँ फ्लैट्स बनाए चवादी में, चाहिए और बताया जाना चाहिए कि लैंडलेस कौन है। ठीक है मुजफ्फर जी, ठीक है अजय जी जवाब दीजिए। आपको, आपके दर्शकों को और अपने को पैनलिस्ट्स को नमस्कार कहता हूँ। मैंने सच में मुजफ्फर खान साहब की बात सुनी नहीं, इसलिए आप जो कह रहे हैं मैं उसी पर आधारित अपने जवाब दे रहा हूँ। पहले तो इनको पिछले 2 दिन में तो अभी काफी चेंज हुआ है, आप इनका ट्यून और भाषा में अंतर आया है। देखिए, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली कहा कि जो होमलेस है और उनमें से जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंड दिया जाए। उदाहरण के लिए अभी खुद उपराज्यपाल साहब ने कहा कि लगभग 50,000 के लगभग 57,000 के लगभग ट्राइबल्स है, SC ST के लोग हैं, जिनमें से 8,000 के पास भूमि नहीं है, लैंड नहीं है, उनको लैंड देंगे। तो इसलिए इस इशू को खामखा पॉलिटिसाइज किया गया 2 कारणों से मैं समझता हूं। एक ये समझते हैं कि क्योंकि एंटी पुअर, एंटी गरीब, एंटी वंचित लोग हैं, इनको ये क्लियरिटी है कि ऐसे अगर ये योजना सफल हुई तो इनको तो आगे कोई पूछेगा नहीं। दूसरा, खासकर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के समझता हूं कि 2026 में कुछ लोगों की लीज डेट खत्म हो रही है, तो उससे पहले ये ऐसे अगर हो गया तो हमारा क्या होगा, ये इस प्रकार का अर्ज है। नहीं तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक क्लियर है। मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो MP साहब है हसनैन मसूदी साहब, 11 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट में डिबेट में इसी पर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना पर डिबेट में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर शिकायत की उन्होंने कि हमारे यहाँ तो हजारों लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन ही अपलोड नहीं हुई। अगर 21 में हजारों लोगों की, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्टों की उन्होंने बात की, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां की, तो उन्होंने कहा कि अगर एप्लीकेशन ही अपलोड नहीं हो रही, आप कह रहे नहीं भूमि ही नहीं है, ये इनकी राजनीति है और ये आज से नहीं कई दिनों से ऐसे ही कर रहे हैं, ये 80 के दशक से ऐसे ही कर रहे हैं। इसके ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसके अंदर है वो ये है कि ये लोग कौन है जिनको आप जमीन दे रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कौन से एरिया में है, कोई डेटा नहीं है। जो डेटा आपने प्रोवाइड किया है वो डेटा के हिसाब से 2 लाख नहीं सफिशिएंट होते। ये लोग कौन है, ये सबसे पहला सवाल है। आपने कोई ये नहीं बताया कि ये एग्जैक्टली कहाँ के लोग हैं, ये कितने साल से यहाँ रह रहे हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ये स्टेट सब्जेक्ट होल्डर होना चाहिए या प्रायर टू 5 अगस्त 2019 स्टेट का बाशिंदा होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, ये इफेक्ट करेगा जम्मू डिवीजन को। यहां पे सबसे ज्यादा आवाज, अगर आप देखेंगे भारती साहब, सबसे ज्यादा आवाज जम्मू डिवीजन से है। सवाल ये है कि इफेक्ट क्यों करेगा जम्मू डिवीजन को, क्योंकि मैदानी इलाके में यहां पर जो लोग बाहर से आए हुए रोजगार के लिए, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। अगर किसी आदमी का घर है देश के किसी भी कोने में, चलो ले लेते हैं दिल्ली में घर है, वो यहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज है कठुआ और सांबा में, वहां पर इंडस्ट्री में काम करता है। अगर वो इंडस्ट्री में काम करता है तो उसके पास एक ऑप्शन है, बेटर एवेन्यू ऑफ जॉब मिलेगा, वो किसी और शहर में जाकर रह लेगा। आप क्या कर रहे हैं, जो आदमी यहां का बाशिंदा नहीं है आप उसको अकोमोडेशन दे रहे हैं। अब जब उसको आप जमीन अलॉट कर रहे हैं ओवर अबव अ पर्सन जो यहां का ही बाशिंदा है, आपको स्टेट सब्जेक्ट मैंडेटरी या रिक्वायरमेंट दैट अ पर्सन शुड बी अ स्टेट सब्जेक्ट और अ फैमिली फ्रॉम अ फैमिली विच इज अ स्टेट सब्जेक्ट होल्डर, वो आप रख देंगे तो लोकल लोगों का उद्धार होगा। आपका पॉइंट क्या था 2019 में, अब अच्छे दिन आएंगे जम्मू में, ये पॉइंट था आपका। सवाल मेरा ये है कि ये चीज का इफेक्ट यहां पर होगा। अब इसको आगे लेते हुए मैं आपको समझाता हूं ये कहां जाएगा। जब ये लोग यहां आएंगे फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जब ये लोग आएंगे, आज बसेंगे इस जगह पे आकर, तो यहां पर आकर तो और 5 साल 10 साल बाद इनके बच्चे बड़े होंगे, दे विल बी कंपीटिंग फॉर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेम जॉब विच इज अवेलेबल विद अस। और आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है। बेरोजगारी इतनी बुरी ज्यादा है कि हमारे यहां पर रोजगार अवेलेबल नहीं है। जब यहां पर रोजगार अवेलेबल है, जितना लिमिटेड, जवाब दीजिए, एक मिनट मैम, आई स्टिल हैव टू कंक्लूड। सो वो एक फैक्टर है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही है साहब। जब आपके पास चीज देने को आगे जम्मू खित्ते में लोगों के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आप ऊपर से और प्रेशर डाल रहे हो, दैट विल क्रम्बल द होल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज अवेलेबल।
दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कहीं पे भी ये नहीं बताया है कि ये लोग कौन से हैं, कहां पर हैं। क्या आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज आपने बताया कि कौन से एरिया में कहां पर? चलिए अजय जी, ओनली स्टेटमेंट्स आर मेड एट द माइक। चीजों को पब्लिक डोमेन में सारी चीजें होनी चाहिए थी कि आखिर ये लैंडलेस लोग कौन हैं, कहां से लाए जाएंगे और इसके लिए किस तरह से प्रावधान जो है वो रखा जाएगा। आशा जी, यही राजनीति है। क्लियर है, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का है, उनके वेबसाइट पर लिस्ट अवेलेबल है जिनके होमलेस लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज है। आर दे 2 लाख इन नंबर? 2 लाख हैं सर? क्या वो उसके डिस्ट्रिक्ट में लगभग क्या वो 2 लाख लोग हैं सर? उस पर ये है, वो 2 लाख हैं नहीं? पहला ही पेज देखा था, उसमें उनके ब्लॉक, जो बिजबेहरा ब्लॉक है, उसमें लगभग 10 नाम है 50 में से। ये तो जाकर इनको पीडीपी को सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अखनूर से सांबा, अखनूर से कठुआ तक बता दें आप भीलवाड़ा तक मत जाएं, जम्मू बैठे यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर का एरिया देख लेते हैं। वेबसाइट पर है। एक बात ये, दूसरा ये मिलेगा किनको? ये हर उस डोमिसाइल होल्डर को मिलेगा, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर को मिलना चाहिए ना सर। एंटाइटल्ड है डोमिसाइल का, अगर वो डोमिसाइल होल्डर है। अब स्टेट सर्टिफिकेट यहाँ नहीं है, स्टेट सर्टिफिकेट का तो गया वो 2019 महाराजा बहादुर जी ने हमारे लिए ये सेफगार्ड्स क्रिएट किए थे ताकि हमारी 1% पॉपुलेशन जो डोगरा पॉपुलेशन थी उसको सेफगार्ड किया जाए, उसका कल्चर सेफगार्ड किया जाए। आए हुए लोगों को नहीं मिलेगा, ये चाहिए। कल्चर की बात है, आइडेंटिटी की बात है, डोगरा आइडेंटिटी की बात है जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है यहाँ पर। ठीक है विक्रम जी। देखिए आशा जी, धन्यवाद इस शो में आमंत्रित करने के लिए। मुझे लगता है इस पूरे मुद्दे पे बहस हो रही है, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि होमलेस जो लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है वो हैं कि नहीं है, तो उसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जितनी मेरी नॉलेज है जम्मू कश्मीर में काफ़ी लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट जो अर्बन पुअर हैं, बहुत सारे लोग जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैंने चुनाव 2014 में लड़ा था, मैं वहाँ का आपको बताऊँगा, वहाँ हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है, एक मरला ज़मीन भी नहीं है। और ये सब वैसे लोगों के लिए हमारा मकसद ये एक मिनट लेट मी कंप्लीट। नहीं, मैं एक चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, होमलेस अलग है, लैंडलेस ये लैंडलेस भी हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो होमलेस भी हैं, लैंडलेस भी हैं और जॉबलेस भी हैं। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो लैंडलेस हैं, होमलेस हैं, जॉबलेस हैं, उनके लिए ये एक वेलकम स्टेप है। और अगर सरकार ने ये सोच बनाई है कि उन लोगों को जमीन दी जाए तो उनकी पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस इतनी पारदर्शी होनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, देखिए आज मणिपुर में क्या हो रहा है, आज जो मणिपुर में लड़ाई और झगड़ा हो रहा है वो जमीन और नौकरियों का झगड़ा है, वो रिजर्वेशन का झगड़ा है। वही झगड़ा यहाँ नहीं हो आज से 10 साल बाद, हम आज को ना देखें, हम ये देखें कि जो यहाँ के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के गरीब लोग हैं, उनको इस स्कीम का फायदा मिले, देन इट्स अ वेलकम स्टेप। पर अगर उसकी आड़ में कोई ऐसा षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही हो किसी द्वारा भी कि यहाँ से लोगों को, बाहर से जो लोग अभी नए नए डोमिसाइल बने हैं, हम मानते हैं कि हम नॉमेनक्लेचर स्टेट सब्जेक्ट ना इस्तेमाल करके डोमिसाइल इस्तेमाल करते हैं, पर अगर जो डोमिसाइल है और जो जम्मू कश्मीर का पीढ़ियों से, पुश्तों से यहाँ का बाशिंदा है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ओबीसी है, एससी है, उसको इस स्कीम का फायदा मिले, तो मुझे लगता नहीं कि किसी को भी इसमें दिक्कत होगी। लाइन में बात को खत्म किया जाना चाहिए था कि आखिर इसका फायदा किन लोगों को मिलेगा। क्या वो जम्मू और कश्मीर के बाशिंदे रहेंगे या जो लोग बाहर से भी आकर यहाँ पर रहे हैं, जिनका फायदा आप देखिए किस तरह से उठाया जा सकता है। जो अभी डोमिसाइल आप कह रहे हैं, कितने लोगों का डोमिसाइल जो है वो बनाया गया है, 15 साल की अवधि आप लोगों की तरफ से उसमें रखी गई थी, वो बेटर तरीके से आप भी समझते हैं उस बात को। मैं वही कह रहा हूँ, और लद्दाख और करगिल के बीच में भी इसी तरह से विवाद हुआ था, लेकिन एलजी जब है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर लैंड प्रोटेक्शन होगी, जॉब प्रोटेक्शन होगी, लेकिन किन के लिए होगी? लद्दाख और करगिल के लोगों के लिए होगी। अजय जी, आपने देखा पिछले दिनों लद्दाख के अंदर किस तरह से एजिटेशंस हुई, लोगों ने किस तरह से विरोध किया वहां पर सरकार के खिलाफ। आप चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर भी इसी तरह से हालात बन जाए? एक लाइन में अगर बात को खत्म करके जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा।
देखिए, ये जो राजनीतिक दल है, अगर ये नहीं करेंगे तो प्रोवोक नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये जो डेमोग्राफिक और इसका जो सवाल हुए ना, We cannot even object to what conspiracy you are अब भी doing. कहा गया था कि यहाँ डेमोग्राफिक, जब रिसेटलमेंट बिल का लाया गया था उसका बैकग्राउंड यही सर, था। इस टॉपिक के अलावा हर चीज आपने छेड़ दी। हो रही है, हमने पाकिस्तान गए हुए लोगों को देखो पाकिस्तान आ गया सर, थोड़ी देर बाद कुछ और भी आएगा। किया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग जो डोमिसाइल, जो यहाँ पर वर्षों से आपकी सर्विस करते, जो सैनिक यहाँ पर मान लीजिए हमारे यहाँ शहीद होता है और उसको अगर डोमिसाइल है, उसको अगर आयुष्मान भारत मिल सकता है, इसमें उसको बेनिफिट क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप रूरल डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहे हैं तो मैं आपको वो भी पढ़कर सुना देती हूँ जो सरकार की तरफ से सामने रखी गई थी बात, और एलजी की तरफ से भी बात सामने रखी गई थी। उसमें वो कह रहे हैं कि 2711 लोग जो है वो भूमिहीन परिवार हैं, ठीक है। उसके बाद 2024 तक इस पर काम किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसने 1.83 लाख लोगों को पहचान मतलब में लाया है, पहचान उनकी हो गई है। अब महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि 1.83 लाख जो लोग चिन्हित किए गए हैं उसमें अगर 4 लोगों को आप मल्टीप्लाई कर देखें तो कहां पर आंकड़ा चला जाएगा। और उससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती एक बयान जारी करते हैं जिसमें 25 लाख वोटर्स को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा था। तो कई तरह के सवाल बनते हैं अजय जी। वो देखिए, वो लोगों में तो जा नहीं रही है, वो तो यही प्रवोक कर रही है, इमोशनल इश्यूज को रेज कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये 1,86,000 लोगों की आप बात कर रहे हैं वो वेबसाइट पर है, वो वेबसाइट पर है, उनके ब्लॉक और गांव पंचायत के नाम के साथ है। जवाब दीजिएगा, यहाँ पर वेबसाइट पर डाला गया है, पब्लिक डोमेन में डाला गया है, बाहर के हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो करें ना, सरकार तो ये नहीं करेगी। लेकिन आपका एक आंकड़ा करेक्ट करूंगा, आज ही एलजी साहब ने फिर पत्रकार वार्ता में कहा कि जो एसटी कम्युनिटी के उसमें से 8,000 लोग भूमिहीन है, सिर्फ एसटी कम्युनिटी के, बाकी भी तो है ना। तो इसलिए ये जो आंकड़ा आया है इसमें भूमिहीनों का, होमलेस और लैंडलेस को दोनों को मिक्स नहीं करिए, दो अलग अलग चीजें हैं। अजय जी, शायद आपने मेरी ब्रेकिंग की लाइंस नहीं पढ़ी अजय जी, उसमें मैंने वो सारा आंकड़ा लिखा जिसमें उपराज्यपाल अपनी बात कहते नजर आए, जिन्होंने ये भी कहा कि भाई गरीबों के हकों की बात को सामने नहीं रखा गया, आम लोगों की परेशानियों को लेकर बात काम नहीं किया गया है। जिन पार्टियों के जो नुमाइंदे बात कर रहे हैं, जो जमीनें हट भी गई हैं, इसलिए अब बौखलाहट है, वो शायद आपने पढ़ा नहीं। आदित्य जी क्या कह रहे हैं? आदित्य जी, देखिए एंटी पुअर है, ठीक है। हमारा सवाल सीधा है, आप मुझे बताएं। वो कह रहे हैं एंटी पुअर हैं। हम एंटी पुअर हैं साहब, आप पहले ये बात बताएं। हम कह रहे हैं कि हम एंटी पुअर नहीं हैं, हम चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उनको ये चीज की रिक्वायरमेंट है, ये उनका हक है, आप उनके हक को नहीं कर सकते। जनाब, मैं आपको इसलिए जम्मू का बार बार बोलता हूं बिकॉज 25 सीटें जो आपने जीती थी पिछले इलेक्शन में वो आपने जम्मू में जीती थी। अब यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फेल्ड एंड अनफिल्ड प्रोमिसेस, जहां पर आपने अनएम्प्लॉयमेंट है, टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लॉप हुई है, ड्रग माफिया है हमारा यहाँ पे, माइनिंग माफिया है, आपके एमएलसी ने अप्रूव की बात की थी माइनिंग माफिया, मैंने नहीं की थी ना, हम लोगों ने की थी। माइनिंग माफिया है, ये लोग लिकर माफिया है, नाले के ऊपर दुकानें खुल रही हैं लिकर की, ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको वोट नहीं मिलेगा। सो यू आर गेटिंग दीज पीपल हियर, नहीं सर, यू आर गेटिंग दीज पीपल हियर बाय गिविंग देम 5 मरले जगह ताकि टू मेक देम योर परमानेंट वोटर, सो दैट आप जम्मू का मैंडेट तक डिस्ट्रॉय करेंगे इसके साथ। चलिए जवाब दीजिए अजय जी, मैंडेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश आपने जम्मू की वॉइस, डोगरा वॉइस खत्म करने का ये स्ट्रैटेजी है, ये प्लान है, बिकॉज ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स यू इज द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स यू इज कमिंग इनटू पावर। अजय जी जवाब दीजिए। मैंडेट को रेस्पेक्ट किया जा रहा है, गरीब वेलफेयर सोसाइटी का, वेलफेयर स्टेट का मतलब ही ये होता है कि जो वंचित है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट उनके हेल्प करे, उनको अंत्योदय के नाम पर। चलिए मुजफ्फर जी, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो लोग वंचित हैं, उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है, तो विपक्ष इस तरह से क्यों कटाक्ष और लामबंद हो गया है? वो तो हर एक बात होगा ना, क्योंकि उनको मालूम है अगर ये पॉलिसी लागू हो गई तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये तो इसीलिए परेशान है। ठीक है अजय जी, ठीक है, दुकान बंद हो जाएगी आप लोगों की। मुजफ्फर जी, मैं कहता हूं, मैं भारती साहब से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। जिस तरह हमारे दूसरे साथी पैनलिस्ट ने बड़ी बेहतरीन तरीके से कहा कि अगर किसी को एतराज है, आप इसमें क्लैरिफाई क्यों नहीं करते हैं ऑर्डर के कौन इंटाइटल होगा इस 5 मरले जमीन के लिए, कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी
जो बाहर से आया है, आप जाओ बिहार में जरा 5 मरले जगह आपको कोई अलॉट करेगा वहां? आप यूपी में जाओ करेगा कोई? आप दिल्ली में जाओ, जम्मू कश्मीर का कोई बाशिंदा वहां करेगा कोई? तो यहां जो है आपने उनको फ्लैट भी दे दो, यहां जो फ्लैट कश्मीरी पंडित्स के लिए बनाए गए वो उनको दे दिए गए। अब 5 मरले जमीन जो है आप क्लैरिफाई क्यों नहीं करते हैं? यू आर द गवर्नमेंट, आप सरकार हो, हमारा हक बनता है। क्लैरिफाई क्यों नहीं हो रहा है कि आखिर ये जमीन किन लोगों को दी जा रही है? आज आकर सिर्फ एक ही सवाल है सामने, क्लैरिफाई किया जाए कि आखिर लैंडलेस कौन है और किन लोगों को इसका फायदा होने वाला है। किसको देना चाहिए? सोए हुए आदमी को आप जगा सकते हैं, जागे हुए व्यक्ति को जो नाटक कर रहा है सोने का, उसको क्या करिएगा? क्लियर है, नहीं कहता कि होस्टलेस नहीं होंगे, बहुत सारे लोग जहाँ के बाशिंदे हैं, लेकिन आप क्लैरिफाई तो कर दो ना, उनको लैंड दी जाएगी, होमलेस है उसको ठीक है, दिया जाएगा। विक्रम जी देखिए इसमें 2016 से इसमें पॉलिसी है, ठीक है, लैंडलेस को लैंड और होमलेस को होम। अजय जी सुन लीजिए, जो क्लैरिफिकेशन बार बार सब लोग चाह रहे हैं और जो क्लैरिफिकेशन सरकार देने में नाकाम रह रही है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से जो रूरल जम्मू में लोग रहते हैं या कश्मीर में लोग रहते हैं उनका, आप मुझे बताइए क्या इन्होंने तरीका अपनाया जिससे ये आइडेंटिफाई किया? इन्होंने कौन से सर्वेज किए जिससे इन्होंने आइडेंटिफाई किया? क्योंकि अर्बन पुअर भी हैं, जो अर्बन पुअर जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, वो कश्मीर में हबा-कदल में भी कुछ लोग होंगे गरीब जिनके पास घर नहीं होंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो रूरल में होंगे, किसी को एतराज नहीं, वो हर जगह होंगे, वो जम्मू में भी होंगे, उनके लिए तो ये वेलकम स्टेप है। और हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि अगर उन लोगों को ये जगह देना चाहते हैं, इससे पहले यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे पहले JNRU सरकार ने चलाई थी, ये जिस तरह से फ्लैट्स का अभी एनसी के स्पोक्स पर्सन साहब ने मेंशन किया, आज भी वो फ्लैट चौहादी में बने हैं और वो जम्मू के गरीब लोगों को नहीं दिए गए, उसमें भी बाहर के लोग रह रहे हैं। वो फ्लैट आज चौहादी में बने हैं जो JNRU के तहत बनाए गए थे, जो जम्मू के जो लैंडलेस और होमलेस लोग उनके लिए बने थे। कश्मीर में भी ऐसे बने होंगे। क्लैरिफाई किया जाए कि वाकई में जम्मू के लोग होंगे और जो डाटा सामने रखा गया है वो किस तरह से लगाया गया। सेकंड लूंगा, अगर हम नहीं चाहते कि आज से 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में भी मणिपुर जैसी स्थिति बने, यहाँ भी लोग, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लोकल्स एंड द आउटसाइडर्स, उसको रोकने के लिए यह हमारा हक है। आप भी यहाँ के लोकल हैं भारती जी, और हम सब भी यहाँ लोकल है और बाहर के लोग भी यहाँ वेलकम हैं, पर जो हक है रिसोर्सेज पे वो पहला यहाँ के लोगों को है। आप इंश्योर कीजिए इस समाज को, इतना हमारा ग्रीवेंस है, ये हमारे लोगों को मिलने वाला है, किसी को कोई इंश्योर किया जाना चाहिए था कि ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। पहले जो सर्वे की बात मैं आपको बता दूं, LG एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर किया है 2018 और 19 में होमलेस लोगों की जो सर्वे हुई वो दैट वाज बेस्ड ऑन 2011 की जो सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस थी, यानी 2011 में यहां पर कोई आउटसाइडर को बाहर जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों में से किसी को डोमिसाइल नहीं मिला था। इसलिए जो लिस्ट आइडेंटिफाई हुई है 2011 की बेस पर हुई है, जो वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब मैं हर एक के घर जाकर वो वेबसाइट नहीं दिखा सकता। एक बात इतना कहते हैं, आप आर्डर में क्लैरिफाई कर दीजिए, मुजफ्फर साहब को जाकर उस पर देखना चाहिए कि उनमें से गलत कौन है, कौन बाहर का है, ये वो नहीं करेंगे। और इनको बताना चाहिए था मौलाना आजाद रोड पर किस किस को लीज पर मिली, उनमें से गरीबों को कितनी जमीन लीज पर मिली, ये वो बात नहीं करेंगे। वहां से रोड पे गरीबों को चाहिए, लीज का टाइम 2026 में खत्म हो रहा है, उसे ध्यान हटाने के लिए यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलो। चलिए, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। हम इमोशनल कार्ड बिल्कुल नहीं खेलेंगे। आप आर्डर क्लैरिफाई करवा दो गवर्नमेंट को कहकर कि आर्डर क्लैरिफाई कर दो कि इसका बेनिफिट जितनी भी पार्टियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, एक एक सवाल मैं कर लूं आप लोगों से, क्योंकि आप आम जनता की भलाई के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अजय जी, लोकसभा के चुनावों को लेकर कहीं फ्लोर टेस्ट तो नहीं किया जा रहा है कि आखिर बीजेपी किस तरह से कितनी सीटें यहाँ पर निकालेगी? जरा आप सवाल का जवाब दे दीजिए। आशा जी, 2016 में स्कीम शुरू हुई है, 2016 के बाद तो 2019 का इलेक्शन हो चुका है। पॉइंट मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए, हाँ और ना में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं फ्लोर टेस्ट पर इस वक्त नजर है बीजेपी की? इरेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन चलती रहेगी, उसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इलेक्शन पे जिसको बेनिफिट मिलेगा वो हर कोई अपनी अपनी कुर्सी के फायदे के लिए काम कर रहा है। PDP आदित्य जी 2014 के अंदर
अब तो आप लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, लेकिन 28 और 25 उस वक्त दोनों आप देखिए किस तरह से कोalition में थे। अगर वो कोalition नहीं हुआ होता तो शायद आज का ये हालात यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। कोalition जो क्योंकि हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अगर हम बात करें यहाँ पर कांग्रेस की 12 और 15 पर था, नहीं, तो शायद मैंडेट हो सकता था अगर आप इंडिपेंडेंट के साथ चले जाते, सीपीएम के साथ चले जाते, बीजेपी के साथ ना जाते। देखिए इसमें बड़ा सीधी है। कोशिश तो की थी, हुआ तो नहीं ना। सर आप ही कर लें कंप्लीट, मैं शुड आई स्टार्ट बिकॉज आप एमएलसी उसी गवर्नमेंट के अंडर बने थे। क्योंकि इस वक्त आम Let me जनता की start. बात हो रही है, किसी पार्टी को लेकर बात नहीं भी हो रही यहाँ है पर कि ये है पर्टिकुलरली कि वो सिर्फ टारगेट उस- आप बीजेपी को करेंगे ऑपोजिशन पार्टियां, क्योंकि नहीं। ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं काम बहुत तरीके से ग्राउंड पर किया गया है, इसलिए सवाल अलग अलग पार्टी से। आदित्य जी, उस टाइम पे 8 महीने हुए थे और मैंडेट जो आया था जम्मू का बीजेपी को आया था, क्योंकि बीजेपी को मैंने पहले भी बोला, इन्होंने वो वायदे मांगे थे आपके साथ कि जम्मू में पैरिटी आएगी, जम्मू में देयर बी ग्रोथ इन जम्मू। वो सारे फैक्टर्स के ऊपर बीजेपी को मैंडेट मिला था। मुफ्ती साहब ने महसूस किया कि एक मैंडेट पीडीपी को मिला है कश्मीर में और एक मैंडेट मिला है जम्मू में, ये दोनों एरियाज के बीच में एक ब्रिज बनाकर सो दैट दोनों पार्टीज दोनों हिस्सों की ग्रोथ करे और लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस आए। लेकिन बात वही है, मैं कहता हूं वो मशहूर एनेक्डोट है, रशियन एनेक्डोट है, द स्कॉर्पियन इन द फ्रॉग स्टोरी। सो यू नो हु वाज द वी वर द फ्रॉग, सो यू नो हु वाज द स्कॉर्पियन इन द स्टोरी। अल्टीमेटली क्या विक्रम हुआ जी, वो आपको पता है। विक्रम जी, आप किस तरह से देख रहे हैं ये पूरा कश्मकश, क्योंकि उस वक्त आप भी पार्टी में रहे देखिए हैं, आज चाहे आप इंडिपेंडेंट हैं। राजनीति में जो भी होता है वो उसका जो एंड फोकस होता है, एंड गेम होती है, वो तो वोट से होते हैं। तो आज जो ये सरकार की तरफ से 5 मरले की स्कीम भी लाई गई है या और भी चीजें लाई गई है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीतिक सोच है। चाहे वो आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, चाहे आने वाले वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, तो ये कहना कि नेशनल नहीं कॉन्फ्रेंस खाली मुजफ्फर जी, ये सोच नॉर्थ पोल कहीं ना साउथ कहीं वही पोल होता है। पीडीपी के साथ कभी भी एक साथ खड़े नहीं हुए गए हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म एक साथ शेयर नहीं किया गया, लेकिन अचानक से उसके बाद पीएजीडी बनकर तैयार हो गया। देखिए पीएजीडी जो है बेसिकली जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जो प्रोटेक्शंस महाराजा ने हमको दी थी उनको वापस करने के लिए एक संगठन बना है। ये पोस्ट 5 अगस्त 2019 डेवलपमेंट है, इसमें शक नहीं। आइडियोलॉजिकली पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग रहा है। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर की नौकरी, जमीन और रिसोर्सेज जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए है। ठीक है। फर्स्ट हक, पहला हक इनका बनता है, उसके बाद अगर बचता है ठीक कोई बाहर का ले। क्योंकि 2014 का अगर मैं सीट्स को लेकर बात कर लूं ना मुजफ्फर जी, जिसमें पीडीपी के पास यहाँ 28 सीटें थी और बीजेपी के पास 25 और जेकेएनसी के पास 15, एनसी के पास 12, जेकेपीसी के पास 2 सीटें थी, सीपीआईएम के पास 1 थी, आईएनडी के पास 3 और उसके बाद पीपल डेमोक्रेटिक जो मोर्चा था उसके पास 1। मतदान या कुल मिलाकर 7.5% था। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अपने अपने फायदे के लिए काम किया गया है, जिसकी भरपाई अब आप लोग कर रहे हैं और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब कुल मिलाकर रूलिंग पार्टी बीजेपी पर हर किसी की नजर जो है वो टिकी हुई है। तो अजय जी, जिस तरह से लैंडलेस की बात हो रही है, पब्लिक डोमेन के अंदर वो चीजें होनी चाहिए कि आखिर वो लैंडलेस कौन है और उसका फायदा क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगा या फिर बाहर के लोगों को। एक लाइन में अगर इस बात को खत्म कर दिया जाए तो ये सारी डिबेट खत्म। पब्लिक में है, डोमिसाइल इन सब के वेबसाइट पर अवेलेबल है और थोड़ी सी मेहनत सब पार्टीज को करनी चाहिए, उसमें से देखना चाहिए कि इसमें से गलत नाम कौन सा है। ये वो काम तो नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे। पिछले 2 दिन से आप ये लैंडलेस और पब्लिक डोमेन में डाली गई है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट कमेंट कीजिएगा आदित्य जी। उसमें गलत कहाँ है साहब? अगर आप राजनीति नहीं होनी चाहिए तो एलजी साहब या आप इतना क्यों नहीं बोल देते कि ये लोग कौन हैं और कहां पर किस सेगमेंट में जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, किसके पास। जब बात सिर्फ इतनी है कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज, जम्मू कश्मीर की नौकरियां, जम्मू कश्मीर का सब कुछ, जम्मू कश्मीर के अपने लोगों का पहला हक है उसके ऊपर, तो आपको उसमें ऑब्जेक्ट क्यों है? मैं आपको पहले भी कह रहा हूं ये आपकी पॉलिटिकल वोट बैंक इशू है, बिकॉज पीपल ऑफ जम्मू विल नॉट बी वोटिंग फॉर यू बिकॉज यू हैव हर्ड देयर सेंटिमेंट। मुझे लगता है इसमें एक जो सर्वे जिस तरह से हुआ है उसको ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने रखने की जरूरत है। और जो लिस्ट जिसकी ये बात करें, जैसे इन्होंने खुद ही अभी प्रोग्राम के शुरुआत में कहा कि अगर कोई हमारा फौजी भाई यहाँ बहुत देर से सेवा कर रहा है और वो डोमिसाइल है, तो वो सारी इनकी बात को निगेट करता है कि जो 2011 से ये कह रहे हैं कि हमने वो नाम उठाए हैं और आज की आप ये बात कर रहे हैं। तो फौजी भाई अगर यहाँ कर रहा है तो उसको फ्री 5 मरले देना, कहीं और स्टेट में नहीं देते, कंट्री में किसी जगह देते।
मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप अपने लोगों को इसमें दीजिए और जो लिस्ट है अगर उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए ताकि ये एम्बिग्विटी इसमें हटे। मुजफ्फर जी लास्ट कमेंट रखिएगा। आशा जी, मेरा भारती साहब से एक ही गुजारिश है, जो आप ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में आप सिर्फ इतना क्लैरिफाई कर दें कि ये जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं उनके लिए है। अगर फौजी भाई कोई यहाँ सर्विस करता है, तनख्वाह लेता है, अगर आप ये कहेंगे नहीं उसको हम फ्री यहाँ जगह देंगे, या रियासत के किसी दूसरे हिस्से में, मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में अगर किसी फौजी भाई को 5 मरला क्या 1 मरला भी फ्री मिलता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर क्यों? नहीं, मुझे बता दीजिए, अगर जम्मू कश्मीर के किसी बाशिंदे ने जम्मू कश्मीर की रेजिडेंस छोड़कर बिहार, दिल्ली या तमिलनाडु की रेजिडेंस अडॉप्ट कर ली, वो फ्री नहीं देता, कॉस्ट देते हैं आप, खरीद सकते हो, फ्री तो फ्री ऑफ कोई कॉस्ट, का बाशिंदा माना फ्री ऑफ जाएगा। कॉस्ट लैंड, तो कंस्ट्रक्शन, ऐसे ही एवरीथिंग। जो यहाँ पर डोमिसाइल अगर होता है उसको क्यों वंचित रखा जाए, उसको क्यों डिनाई किया जाए? बाशिंदा- हालांकि मैं क्लियर कर दूं, अब बाहर से अब खुल गई ना बात, असल बात आ गई Imported सामने। government getting imported बाशिंदा वो भी है तो वो भी हमारे बहुत बहुत है। धन्यवाद हम अजय उनके जी। खिलाफ नहीं है। जो यहाँ का जी आपका भी डोमिसाइल बहुत है बहुत बाहर से धन्यवाद। आया है अजय वो जी भी ले आपका सकता है। भी, मुजफ्फर जी आपका लेकिन भी। मेरा तो ये फिलहाल क्लियर आपने है देखा कि- कि डिबेट में किस तरह से आज बात चल रही है कि लैंडलेस लोग कौन है, पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें डाली जानी चाहिए, लेकिन अभी तक किस तरह से एक दूसरे का मतभेद ही देखने को मिल रहा है। क्लियर कोई भी चीज नहीं हो रही है, सीधे तौर पर ये क्लियर होना चाहिए, एक लाइन में पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि आखिर इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगा। ये हर कोई जानना चाहता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।